हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे 12th फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को आप जब भी करने बैठो तो आप साथ के साथ नोट्स बनाइएगा और दूसरी बात कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करोगे भी, जैसे आपने कोई फॉर्मूला याद कर लिया और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ गए, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो आज का लेक्चर है हमारा वो इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड रहेगा और कुछ चीजें हम कवर अप करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। इस चैप्टर के हमारे 5 या 6 मैक्सिमम लेक्चर्स बनेंगे, वो देखेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं हूं प्रदीप सोनी और आपका और हम सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस चैप्टर के जैसे नाम से पता लग रहा है हमें भी इस चैप्टर के अंदर हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करना होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होगा। जो आज का लेक्चर रहेगा वो हमारा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके से पढ़ेंगे। और सेकंड हम देखेंगे हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जिसको आप लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, या इसको हम वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतनी बात। तीसरा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सेल। और फोर्थ हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है किसी भी सेल के। तो बोलो क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे आगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, किस तरीके से देखते हैं। तो अगर हम इसको सिंपली तरीके से कहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रो को हम कहें तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन। यानी कि कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर के अंदर जो डील करनी होगी हमें, वो डील करनी होगी केमिकल रिएक्शन के साथ। कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही होगी और कभी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही होगी। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहें तो कभी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी और कभी इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन। बोलो क्लियर इतनी बात। तो इस चैप्टर के अंदर इन्हीं चीजों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहली बात तो क्या है, जो ये चैप्टर है हमारा, इसकी शुरुआत रिएक्शन से होती है। किससे होती है? रिएक्शन से होती है। और वो रिएक्शन कौन सी है हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है? रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो भी, वो रिएक्शन जिनके अंदर क्या हो, रिडक्शन भी हो, क्या हो, रिडक्शन भी हो, और साथ में क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उन्हीं को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। बोलो क्लियर इतनी बात। तो पहला पॉइंट, अब रिडक्शन है क्या, ऑक्सीडेशन है क्या, किस तरीके से देखेंगे, किस किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी रिएक्शन में, वो सारी चीजें देखें। वैसे तो आप +1 में पढ़ चुके हो इनको भी, रिडक्शन कैसे देखते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे देखते हैं। अब बात आती है इनका यूज इस चैप्टर के अंदर कैसे होगा। तो देखिए, रिडक्शन मेनली हम +1 में क्या पढ़ते हैं या 9th-10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम किसका एडिशन करते हैं? हाइड्रोजन का। या हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही कहते हैं। सेम ऐसी चीज यहां पर क्या करते हैं ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, या हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं किसका, ऑफ हाइड्रोजन का। बोलो क्लियर। अब इस चैप्टर के अंदर क्या हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना होगा, नहीं देखना होगा, तो फिर किस तरीके से पता लगाएंगे भी रिडक्शन क्या हो रहा है और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, या किस तरीके से फाउंड आउट करेंगे भी किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन कैसे हो रहा है और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो इसको देखने के लिए हमें ध्यान रखना होगा, रिडक्शन का मतलब है, जो हमें इसके अंदर दिमाग में रख के चलना है, वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसका मतलब उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, और जब भी हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। बोलो क्लियर। इन्हीं को हमें ध्यान में रख के चलना है, इनका इतना मोस्टली यूज नहीं होगा, जो मेनली फोकस रहेगा हमारा, वो मेनली जो कंसेप्ट चलेगा हमारा वो इनके ऊपर चलेगा। बोलो क्लियर, इतनी बात नोट कर लिया। देखिए तो रिडॉक्स रिएक्शंस हमें पढ़नी है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन तो हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो क्या रहा था, जब हमारे पास हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टोर करने की जो बात चल रही थी हमारी, वो आइडिया कहां से आया उसके ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, देखिएगा ध्यान से। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक हमने बीकर लिया, कनस्तर लिया एक, उस बीकर के अंदर क्या था, हमने सॉल्यूशन डाला। क्या डाला, सॉल्यूशन डाला। किसका डाला, सॉल्यूशन डाला हमने कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। किसका डाला, CuSO4 का डाला। अगर आपको पता हो तो इसका थोड़ा सा कलर ब्लूइश कलर होता है, क्लियर है। और इसके अंदर हमने रोड डाल दी, एक जिंक रोड डाल दी, जिंक रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर, इस बात का ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन का और इन रोड्स का काफी मात्रा में यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। तो जिंक रोड डाली, या जिसको हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड डाल दी। वो डाल दी किसकी, जिंक की डाल दी। क्या डाल दी, जिंक की डाल दी। तब जब इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया या इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया, तो हमारे पास क्या चीजें आई निकलकर। पहली चीज तो क्या आई, जो जिंक रोड थी वो रिड्यूस हो रही थी धीरे धीरे, यानी कि वेट उसका जो है वो कम हो रहा था। ब्लूइश कलर फेड हो रहा था। तो यानी कि हम कहें तो एक तो बन रहा था हमारे पास रेड पीपीटी बन रहा था। बोलो क्लियर, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रहा था, जो ब्लूइश कलर था वो रेडिश में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रेड पीपीटी बन रहे थे हमारे पास। टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा था हमारे पास, इंक्रीज कर रहा था। क्यों, कोई रिएक्शन हो रही थी, टेम्परेचर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, यहां से जो ये है वो यहां पर डिपोजिट, ये पीपीटी जो बन रहे होंगे वो यहां पर कुछ टाइम बाद ये डिपोजिट हो गए। बोलो क्लियर, इतनी बात। रेड पीपीटी बन रहा था। अच्छा, दूसरी बात और क्या हो रहा होगा इस रिएक्शन के अंदर, और क्या हो रहा होगा, जो जिंक रोड है Zn गेट या रोड गेट रिड्यूस्ड। जो रोड थी हमारे पास वो क्या हो रही थी, रिड्यूस्ड हो रही थी। बोलो क्लियर, वो बैठ रही थी नीचे, यहां से टूट टूट के यहां पर नीचे बैठ रही थी। बोलो क्लियर। और रिएक्शन अब यहां से ऑब्जर्वेशन करके हुआ क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, ये किस तरीके से चेंजेस हुए होंगे उसको देखते हैं। अब हो क्या रहा होगा, यहां पर जो रोड ली हमने, सपोज की जिंक रोड ली थी हमने, जिंक ने क्या किया होगा, जो सॉलिड फॉर्म थी हमारे पास उसने रिएक्शन करके Zn2 पॉजिटिव में बदली होगी, और साथ में उसने क्या लॉस किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लॉस किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इसको क्या बोल दिया हमने, ये क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए, अब इस सॉल्यूशन को देखते हैं ध्यान से, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, ये जो है वो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव इस फॉर्म में आयंस पड़े होंगे हमारे पास, यहाँ सभी जगह पड़े होंगे। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इधर Cu2 पॉजिटिव था, Cu2 पॉजिटिव था जिसका कलर ब्लूइश कलर होता है, उसने क्या किया होगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को कैच किया होगा और ये किस में बदल गया होगा, कॉपर में बदल गया होगा, जिसका रेडिश कलर होता है, रेड कलर का होता है। देखा होगा अपने घरों में कॉपर के बर्तन होते हैं जो, Cu बदल गया, यानी कि यहां पर जो था वो एक्वस सॉल्यूशन में था, ये किस में आ गया हमारे पास, अब एक्वस सॉल्यूशन में आ गया। ये किस में बदल गया, ये सॉलिड, यानी कि ये Cu2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़े थे, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था जी, अब ये Cu2 पॉजिटिव जो है वो यहां जाके चिपकने स्टार्ट हो जाए, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब यहां क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। बोलो क्लियर इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके की कहानी जो है इस सेल के अंदर यानी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व की गई, बट अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी चीज निकल के नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात क्या हुई, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन थी हमारे पास, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। कैसी थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती, वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाए या थोड़ा सा पुश करने के बाद हो जाए, ठीक है। कैसी थी ये, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट क्या होता है, लेस देन 0 होता है। क्लियर इतनी बात। और क्या हो रहा था इसके अंदर, हीट रिलीज हो रही थी, यानी कि क्या हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यानी कि हीट के रूप में। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, बट क्या आ रही थी, हीट। इसी हीट एनर्जी को हमने यहां से आइडिया आया था हमारे पास, जब हीट एनर्जी रिलीज होके आ रही थी हमारे पास, जब हीट एनर्जी क्या होके आ रही थी, रिलीज होके आ रही थी, तो यहां से आइडिया आया था हमारे पास, भाई हीट जो रिलीज हो रही थी हमारे पास, इसको अगर हम किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बदल सके। अभी तक इलेक्ट्रॉन का कोई फंडा नहीं आया था, इलेक्ट्रिसिटी का कोई फंडा नहीं आया था, बट इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रियलाइज होना स्टार्ट हो गया था, भी हम इस हीट को किसी तरीके से कन्वर्ट कर दें या इन इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रांसफर करवा दें कैसे ना कैसे, तो हमारे पास सेल बन सकता है। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये था कुछ आइडिया जिससे हमारे पास क्या आना स्टार्ट हुआ था, जो सेल बनने स्टार्ट हो गए थे हमारे पास। क्लियर है। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, या जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, या हम जिसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल। क्लियर। और आपकी बुक में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया हुआ है इसका, कॉपर और जिंक सेल है, जिसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। आपके एनसीईआरटी के अंदर देखोगे डैनियल सेल, इसी को हम डिटेल से पढ़ना है। सेल तो और भी होते हैं हमारे पास, कॉपर कैडमियम हो सकता है, निकल कैडमियम हो सकता है, निकल क्रोमियम हो सकता है, ठीक है। इन सेल को पढ़ना है, डैनियल सेल को पढ़ना है, मेनली किसको पढ़ना है, डैनियल सेल को पढ़ना है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल हम बोल देते हैं। बोलो क्लियर। जो आज का टॉपिक हमारा वो ये है, क्या पढ़ना है हमें, कॉपर जिंक सेल जिसको डैनियल सेल बोलते हैं। बोलो क्लियर है। तो हेडिंग डाल ली होगी आपने। तो देखिए इस सेल के अंदर क्या होगा, ये क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट क्या होता है, 0 से लेस होता है। बोलो क्लियर। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो किसके अंदर बदल रही होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर बदल रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल रही होगी। बोलो क्लियर है। अब बनाते हैं इसकी संरचना सारी सारी किस तरीके से होती है वो देखेंगे। हमने लिए 2 बीकर, ठीक है, जिनको बीकर ले लिए, कनस्तर कह लो, चाहे एक ही बात है। यहां पर मैंने रोड ली, जिंक की रोड ली, जिंक रोड ली,
ठीक है, और जिसकी लोड ली है उसी का क्या डाल दिया हमने, सॉल्यूशन डाल दिया। क्लियर है, जैसे ZnSO4, और यहां पर मैंने लोड ली कॉपर रोड, ठीक है, किसकी ली, कॉपर रोड, और जो रोड ली है उसी का क्या डाल दिया हमने, सॉल्यूशन डाल दिया CuSO4। अब हो क्या रहा होगा, जिंक जो है वो रिएक्शन कर रहा होगा और जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव बदलकर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, यानी कि जिंक क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। अब हो क्या, जिंक क्या कर रहा है, जिंक जो है वो यहां आ गया, Zn2 पॉजिटिव यहां आगे स्टार्ट हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा इसको कनेक्ट किया हमने एमीटर से, किससे कनेक्ट किया, एमीटर से। अब एमीटर क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा, बोलो यस और नो, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, Zn2 पॉजिटिव यहां आते गए सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन यहां रोड पर बच गए। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर से होते हुए इस डायरेक्शन में जा रहे थे, और जाते जाते इसके ऊपर आ गए, बोलो यस और नो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसके ऊपर आ गए। अब इस सॉल्यूशन में क्या था, इस सॉल्यूशन में पढ़े थे Cu2 पॉजिटिव, क्या पढ़े थे, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2। अब धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, Cu2 पॉजिटिव जो है वो जाके, जैसे इलेक्ट्रॉन देखे पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हुआ और जाके यहां पर चिपकने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये किसे बदल गए, Cu में बदलना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ यहां क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। बोलो इतना क्लियर है। सॉल्यूशन में क्या पड़े थे हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव आयन पड़े थे, जैसे इलेक्ट्रॉन देखे वो इसके ऊपर जाके चिपकना स्टार्ट हो गया। अभी तक इतनी बात करी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, सॉल्यूशन में अगर हम देखें Zn2 पॉजिटिव यहां भी है और SO4 2 नेगेटिव यहां भी है, और सेम एज इट कहानी यहां है। तो यहां Zn2 पॉजिटिव रोड से भी आ रहे हैं और ऑलरेडी पड़े, तो यानी कि ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास, ये सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो गया। बोलो यस और नो। क्यों स्टार्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव भी तो आ रही है सॉल्यूशन में, सेम ऐसी Cu2 पॉजिटिव यहां से निकल के जा रही है, तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। बोलो यस और नो, यस और नो। तो यानी कि अगर मैं कहूं यहां पर क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। बोलो क्लियर। यहां पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसी वजह से इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल देते हैं। यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर रिडक्शन हाफ सेल भी बोल देते हैं इसको। बोलो क्लियर। दूसरी बात, ये किस साइड में, ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको लेफ्ट साइड या इसको राइट साइड भी बोल देते हैं। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब ये अगर रोड जो है, रोड को अगर ध्यान से देखें, रोड के ऊपर क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो रोड को हम बोल देते हैं एनोड। क्या बोल देते हैं, एनोड। क्या बोल देते हैं, अभी समझिए, एनोड मतलब रोड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ये नेगेटिवली, तभी तो सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। बोलो यस और नो। तो यानी कि ये एनोड हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट हम एज्यूम करके चलते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, कैथोड हो गया। क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं, एनोड हाफ सेल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैथोड हाफ सेल। बोलो क्लियर है। यानी ये चार्ज कैसा है, ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। अब क्या हुआ, अब देखिए
धीरे धीरे क्या हो रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर, यहां पर Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में काफी सारे बिट। जब धीरे धीरे अमाउंट बढ़ती जाएगी किसकी, यहां से Zn2 पॉजिटिव निकल के सॉल्यूशन में आते जाएंगे और सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn2 पॉजिटिव है और कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी, तो होगा क्या धीरे धीरे, अब ये जब यहां पर पड़े हैं, यहां पर कौन पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे, नहीं जाने देंगे ना, तो क्या हो जाएगा कुछ टाइम बाद सेम एज यहां पर क्या होगा, यहां पर SO4 2 नेगेटिव कंसेंट, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव, जैसे यहां से जाएंगे तो सॉल्यूशन में कौन इंक्रीज कर गया, तो यानी कि यहां पर नेगेटिव इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। बोलो क्लियर है, तो नेगेटिव स्टार्ट हो गया, तो यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन को इस रोड के ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। बोलो क्लियर है, इससे पहले की कहानी न्यूट्रल थी, इससे पहले अगर शुरू में की बात करें तो शुरू में ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन आसानी से आ रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया हमारे पास, और नेगेटिवली चार्ज होने की इलेक्ट्रॉन को क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो जाएगा, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड करंट की डायरेक्शन इस साइड, यानी कि एमीटर हमारे पास डायरेक्शन ये शो करेगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की फ्लो से, है ना, पढ़ा होगा, ये बताया होगा आपको सर ने। तो देखिए अभी इतना क्लियर हुआ भी, धीरे धीरे जो SO4 2 नेगेटिव है इसको चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर देंगे, और घेरना स्टार्ट कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। बोलो क्लियर इतनी बात। तो इसके लिए ट्रिक अभी ये समझ में आया, तो इसको हम फिर आगे कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक अलग से टेक्निक आएगी, वो टेक्निक इतना समझ में आया क्या, तो अभी देखिए हमारे पास एक ट्रिक भी है जिसको बोलते हैं LOAN, लोन। L का मतलब लेफ्ट, इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, और N का मतलब नेगेटिव। ये ट्रिक भी है आपके पास, अगर इस ट्रिक से आप इसको याद कर लो तो ये वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो उसको एनोड बोलेंगे, एनोड होगा तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज होगा। डैनियल सेल के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के लिए है ये। बोलो क्लियर है। अभी तक क्या हो रहा था भी, ये जो कंडीशन आ गई, जब पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया सॉल्यूशन, तो धीरे धीरे फ्लो जो है वो रुक गया, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अब इसको कैसे चालू रखें, कैसे, ये सेल, अच्छा ये सेल कहां हुआ, ये आपने घर में रिमोट देखे होंगे, है ना, नहीं चलता तो टक 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 करके चलाते हैं हम लोग, या घड़ी है, घड़ी में जो सेल डलता है उसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किसके अंदर बदल रही है, घड़ी चल रही है अभी, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इसको बनाए रखने के लिए, यानी कि इसके फ्लो को रेगुलर बनाए रखने के लिए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां बनाए रखने के लिए अभी तो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन को जाने देगा भैया, बगल में छोरा, घर में तो क्या कहावत है वो, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, है ना, तो ये कहेगा भैया हम पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहा है, इधर ही ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, कैच करना स्टार्ट कर देगा। बोलो क्लियर इतनी बात, क्लियर। और यहां क्या हो रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज हो गया तो रोड पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो रिपेल करना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। क्लियर। तो इससे बचने के लिए हमने क्या इन्वेंट किया, साइंटिस्टों ने इन्वेंट करके दिया, हमें क्या इन्वेंट करके दिया वो देखिए, उसका नाम है इन्वर्टेड यू ट्यूब। हमारे पास क्या आई, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब आई, जिसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। इन्वर्टेड यू ट्यूब हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके। बोलो क्लियर। क्या इन्वेंट हुई, एक साल्ट ब्रिज इन्वेंट हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब बोलते हैं। बोलो क्लियर। इसके अंदर, और इसके अंदर हमने रखे होते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, जैसे हमारे पास हो गया KCl या KNO3, या हमारे पास NH4Cl, इसके सॉल्यूशन रखे।
किसके अंदर? इन अगर अगर, ये अगर अगर क्या है? ये अगर अगर आप सिंपल समझो आटे के जैसा होता है, इन या सेमी लिक्विड फॉर्म, सेमी लिक्विड फॉर्म में रखे होते हैं। बोलो क्लियर है? ये इसके अंदर रखे होते हैं। क्लियर है? KCl हो गया या K2SO4 हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया, वो सारी चीजें रखी होती हैं। क्लियर है? अब इनका काम क्या होता है? ये होते क्या? इनर्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब जो यूज नहीं होंगे रिएक्शन में हमारे पास। क्लियर है? इनका फंक्शन भी देखेंगे अभी हम लोग। इतना समझ में आया? तो अब इसको रखी, इसको रखा गया कुछ इस तरीके से। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? ये इस तरीके से हमने रखा यहां इसको। अब रखने के बाद क्या हुआ? जैसे ही हमने साल्ट ब्रिज को यहां पर रखा, इन्वर्टेड यू ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है? KCl पड़ा है। KCl ने क्या किया? रिएक्ट करके K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में आया हमारे पास। किसकी फॉर्म में आया? आयंस की फॉर्म में आया। तो हुआ क्या? जो Cl नेगेटिव था वो इस साइड मूव कर रहा था और K पॉजिटिव जो था वो इस साइड मूव कर रहा था। ये मूव क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, जब सॉल्यूशन में ये क्या मेंटेन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो समझिए एक बार। आयंस में बदलेंगे। अब ये Cl नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है और ये पॉजिटिव K पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन के पास जा रहा है। नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन के पास, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात? क्या हुआ? ये K पॉजिटिव ने क्या किया? यहां पर जो SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज कर रही थी उसको न्यूट्रल करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? न्यूट्रल करना स्टार्ट कर दिया। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जैसे ही बनाई वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन हमारे पास आ गई। बोलो क्लियर? इसका फंक्शन समझ में आया? ये इनर्ट क्यों होता है, किस तरीके से होता है, एक बार वो देखें। एक बार इतना समझ में आया, साल्ट ब्रिज रखते हैं हम लोग। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनाने के लिए काम आता है। क्लियर इतनी बात? इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब क्या है? भी ये पीपीटी नहीं बनाएंगे, यानी कि ये नहीं है भी ये जाके इस रोड के साथ रिएक्ट कर लेंगे या सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेंगे या पीपीटी फॉर्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर इतनी बात? तो ये सारी चीजें हो रही होंगी। अब देखिए आगे इसके फंक्शन लिखवा देता हूं, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इतना समझ में आया अच्छे से? क्या लेते हैं? KCl केंद्रीय अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रखते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? अगर अगर में या आपकी बुक में जिलेटिन लिखा हो, जिलेटिन में भी ले सकते हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म में। इसका काम क्या होता है? गाढ़ा बना देता है थोड़ा सा, ये गाढ़ा। क्लियर इतनी बात? यानी कि ना तो प्योर तरीके से लिक्विड ना प्योर तरीके से सॉलिड, यानी कि गाढ़ा, थोड़ा गाढ़ापन ला देते हैं। उससे क्या होगा? ये K पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन के पास जाएगा और Cl नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज के पास जाएगा, ताकि ये Cl नेगेटिव क्या करेगा? यहां से पॉजिटिव चीजों को बाइंड करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए आगे फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। देखिए फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन तो यही हो गया, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है? मेंटेन करता है। दूसरा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मेंटेन करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। बोलो क्लियर इतनी बात? क्लियर है? क्या करेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाए रखेगा। बोलो क्लियर इतनी बात? तीसरी बात, अब इनर्ट का मतलब समझ में आया? इनर्ट का मतलब क्या है भाई? ये इसके साथ रिएक्ट करके पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। रिएक्ट करके पीपीटी फॉर्म, जैसे मान लीजिए अगर लेते हैं हम लोग, अगर हमने ली होती सपोज करो Ag सिल्वर की रोड ली होती, तब हम KCl का यूज नहीं करते। तब हम KCl का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि Ag क्या करता? Cl जैसे ही आता है इसके पास, Ag क्या करता? रिएक्ट करता Cl के साथ और व्हाइट पीपीटी बना देता। क्या बना देता? व्हाइट पीपीटी बना। तो यानी कि हमें इसको यूज करते हुए ध्यान रखना आगे रोड किसकी है हमारे पास। आई बात समझ में? क्लियर इतनी बात? क्यों? क्योंकि ये Ag क्या करता? Cl के साथ रिएक्ट करके पीपीटी बना देता, फिर सॉल्यूशन में बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता, फिर हमारे पास ये पूरा का पूरा सेटअप खराब हो जाता हमारा। क्लियर इतनी बात? तो ये थे इसके फंक्शन। तो अब देखिए
क्या ये सेटअप हमारे पास ऐसा ही होता है एज इट इज? दूसरा क्या करेगा, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन को भी प्रिवेंट करेगा। एक बात और इसमें सबसे मेन थर्ड, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन, अब ये जंक्शन क्या होता है सर? लिक्विड लिक्विड जंक्शन, इसको भी मेंटेन करेगा। कैसे करेगा वो देखिए। देख अब ये सेल जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि एक बीकर के अंदर ही हमारे पास एडजस्ट किए होते हैं। ये देखिए किस तरीके से होता है। जैसे यहां पर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लगाई होती है, यहां पर जिंक रोड ले ली हमने, यहां पर कॉपर रोड ले ली हमने, कुछ इस तरीके से। यहां सॉल्यूशन उसका रखा हुआ है, सेम एसटीजी। यहां पर क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो कैसा था? नेगेटिवली चार्ज था। तो नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव 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 इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो यानी कि हो क्या रहा था, यहां जो है वो जंक्शन क्रिएट हो रहा था। जंक्शन का मतलब क्या है, जो लिक्विड और लिक्विड जो है वो आपस में जंक्शन क्रिएट कर रहे थे। ये क्या हम जैसे अब इसकी जो पोटेंशियल होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका, वो 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। ये जंक्शन लिक्विड लिक्विड जंक्शन को भी क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। कौन करेगा? साल्ट ब्रिज। कैसे करेगा वो देखिए। अब जैसे मान लीजिए अब ये क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया है यहाँ पर, वो सपोज करिए वो मान लेते हैं हम लोग 0.1 वोल्ट का क्रिएट हुआ। किसका क्रिएट हुआ? 0.1 वोल्ट का क्रिएट हुआ। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आएगा? 1.1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। बोलो क्लियर है? तो ये क्या करेगा, साल्ट ब्रिज क्या करेगा, वो इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन को रिड्यूस कर देगा, खत्म नहीं करेगा, जीरो नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना, जीरो नहीं करेगा, बिल्कुल खत्म नहीं करेगा, बट रिड्यूस कर देगा। कितना रिड्यूस? वो क्या करेगा? 0.001 वोल्ट पे ले आएगा, यानी कि नेग्लिजिबल वैल्यू ले आएगा। क्लियर? कम कर देगा, जीरो नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। कौन? साल्ट ब्रिज क्या करेगा? लिक्विड लिक्विड जंक्शन को भी क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ये कुछ इस तरीके का सेल होता है हमारे पास। एक्चुअल में ये अलग अलग इसलिए बनाया ताकि आप समझ सके इस चीज को। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्लियर हुआ? तो ये फंक्शन थे साल्ट ब्रिज के, और साल्ट ब्रिज में किस तरीके से होता है वो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? लोन लेफ्ट साइड, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव। क्लियर है? नहीं बात? देखिए आगे रफ कर रहा हूं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ साल्ट ब्रिज हमारा, क्या क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से देखते हैं वो सारी चीजें। तो आगे देखिए। अच्छा, कंडीशन क्या है? कंडीशंस फॉर यू ट्यूब, जो हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब ली थी उसके लिए कंडीशन क्या है? ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन क्या है? दे डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट ना करें। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाले हुए उनके अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट डाले हुए थे? KCl डाला हुआ था, KNO3 हम डाल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड डाल सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यानी कि ये रिएक्ट ना करे सॉल्यूशन के साथ, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करें? दे मेंटेन मोबिलिटी। ये मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी थी, या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन जो थे हमारे पास शुड बी सेम। वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम होने का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि एक तो जैसे हमने ये यूट्यूब डाली थी हमने, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज था, यहाँ Cl नेगेटिव आ रहा था, यहाँ K पॉजिटिव जा रहा था। अब ये नहीं है एक तो जाके पहले इसको न्यूट्रल कर दे, दूसरा अभी तक जाए ही ना वहां, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात? यानी कि दोनों एक ही टाइम पर करें। बोलो क्लियर इतनी बात? तो ये हम प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। ये आगे हेडिंग डालिए नेक्स्ट, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। क्या देखेंगे हम लोग?
सेल की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है वो देखेंगे हम लोग। जैसे इसी के अंदर ले तो इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था एनोड, यानी कि कोई भी एम मेटल है हमारे पास, क्या है एम है, वो किसके अंदर बदल रही थी एम पॉजिटिव के अंदर बदल रही थी। उस साइड में नेक्स्ट जो सेल थी उसमें क्या हो रहा था हमारे पास कोई एम पॉजिटिव थी, वो किसके अंदर बदल रही थी एम के अंदर। यानी कि यहां पर क्या था वो सॉलिड था और ये एक्वस में जाके हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था, ये एक्वस में था और हमारे पास सॉलिड कुछ इस तरीके के। यानी कि जो लेफ्ट साइड थी हमारे पास वहां पर क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा था, और जो राइट साइड थी हमारे पास वहां पर क्या हो रहा था रिडक्शन हो रहा था। बोलो क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। यहां पर क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन और यहां पर क्या हो रहा था रिडक्शन हो रहा था। तो इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए, या हम यहां पर सिंपल बात कहें तो यहां क्या हो रहा था Zn जो है वो क्या हो रहा था Zn2 पॉजिटिव, सॉरी Zn से किसे बदल रहा था वो Zn2 पॉजिटिव बदल रहा था। यहां पर क्या हो रहा था Cu2 पॉजिटिव जो है वो किसके अंदर बदल रहा था Cu के अंदर। क्लियर है, ये एक्वस वगैरह लिखने बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। ये किसके अंदर था एक्वस और ये किसके अंदर चला गया सॉलिड के अंदर। बोलो क्लियर है। इस तरीके से हम देखेंगे। देखिए तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। देखिए हमारे पास क्या हो रहा था Zn जो है वो बदल रहा था Zn2 पॉजिटिव के अंदर। ये किसमें था सॉलिड और ये किसके अंदर था हमारे पास एक्वस। और हमें लगाने होंगे दो खड़े डंडे, इसका मतलब होता है साल्ट ब्रिज। क्या मतलब होता है इसका साल्ट ब्रिज मतलब होता है इसका। किसमें बदला वो किसमें बदला वो साल्ट ब्रिज के थ्रू किसमें बदला वो Cu2 पॉजिटिव से Cu के अंदर बदला। ये किसके अंदर था एक्वस के अंदर था और ये किसके अंदर चला गया सॉलिड के अंदर चला गया। बोलो क्लियर। ये होती है किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये साइड ऑलवेज जो है हमारे पास किसको शो करेगी ऑक्सीडेशन को, ये किसको शो करेगी रिडक्शन को। बोलो क्लियर इतनी बात क्लियर। अब अगर आपको वो मान लो कंसंट्रेशन दे दे तो वो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए जो हमारे पास जिंक वाला सेल था वो 1 मोलर कंसंट्रेशन थी तो 1 मोलर लिख देंगे यहाँ पर। ये भी 1 मोलर थी, ये 1 मोलर जो लिखेंगे वो जिसकी थी उसको लिखेंगे, जिसकी थी उसको, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। बोलो क्लियर इतनी बात क्लियर इतनी बात। और चीजें देंगे वो भी डाल देंगे। जैसे अब मान लीजिए इसी की वो बोलते हैं हमें, अब ये तो हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो अगर वो बोल दे हमें इसकी रिएक्शन बना के देनी है, यानी सेल रिएक्शन बना के दीजिए इसकी, तो कोई बात नहीं, सेल रिएक्शन। देखिए ये दे रखा हमने, क्या हुआ यहां पर जिंक सॉलिड में था, वो रिएक्ट किया और रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में बदल गया। बोलो क्लियर। ये किस में हो रहा था ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। ये किसका होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये रिडक्शन हाफ सेल। बोलो क्लियर इतनी बात। ये क्या था ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये क्या था रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों को हमें जोड़ के लिखना होगा ओवरऑल रिएक्शन के लिए। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था हमारे पास, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था Cu2 पॉजिटिव बदल रहा था हमारे पास Cu2 पॉजिटिव बदल रहा था हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसमें बदल रहा था Cu में बदल रहा था सॉलिड, और ये किसमें था एक्वस में। अब ओवरऑल रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना आपको, ओवरऑल रिएक्शन में क्या ध्यान रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल्ड। हमें इलेक्ट्रॉन को क्या इस तरीके से उनको जोड़ना होगा भी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कट हो जाए। अगर इक्वल नहीं है तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल भी कर सकते हैं। बोलो क्लियर। अब यहां से ओवरऑल रिएक्शन क्या आई हमारे पास Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव रिएक्ट करके क्या बनाया उसने, क्या बनाया Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। बोलो क्लियर। ये किसमें था सॉलिड में, ये किसमें था एक्वस में, ये किसमें हो गया सॉलिड में और ये किसमें चला गया एक्वस में। बोलो क्लियर। ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये उससे रिएक्शन बनाने के लिए बोलते
बोलो क्लियर है। जैसे अब एक और लेता हूं मैं, जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। फिर देखिए, जैसे हमने दूसरा सेल लिया, जो हमारा क्या हो रहा था, निकल से Ni2 पॉजिटिव के अंदर बदल रहा था, साल्ट ब्रिज लगाया और उसके बाद ये इस तरीके से दे सकता है आपको, और हमारा क्या हो रहा था दूसरे के अंदर Ag पॉजिटिव से Ag के अंदर, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था हमारे पास और ये क्या था, रिडक्शन हाफ सेल था। तो सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी इसकी वो देखिए। तो इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया। देखिए अब आगे यहां क्या हो रहा था, निकल जो है वो बदल रहा था Ni2 पॉजिटिव के अंदर, साथ में क्या लॉस कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या था हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ सेल था। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा था, Ag पॉजिटिव जो है वो बदल रहा था। अब Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेगा हमारे पास, यस और नो, और किसे बदल जाएगा, Ag, और ये क्या था हमारे पास, रिडक्शन हाफ सेल। तो अभी हमने कहा था भी हमें इस तरीके से करना है इसको भी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने पूरी को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बचा हमारे पास, Ni प्लस Ag, 2 Ag पॉजिटिव प्लस, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना और ये बन जाएगा हमारे पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो हमारे पास रिएक्शन क्या आई, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। बोलो क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल आसान था। इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी। हमारा लेक्चर आज यही स्टॉप करते हैं हम लोग, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, और हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको हम रीड करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।